अच्छा भाई देखें, कहता है कंपनी एम्प्लॉयज 30 डायरेक्ट प्रोडक्शन स्टाफ and 15 indirect staff in its manufacturing department. The normal operating hours for all employees is 37 hours. What is it? It's 37 hours per week, and all staff are paid basic rate of $8 per hour. Overtime hours are paid at the basic rate of 50 basic rate plus 50%. During a particular week, all employees work for 42 hours to meet the company's general production requirements. तो आप यहाँ पे देखिएगा, कहता क्या है, कंपनी एम्प्लॉयज 30 प्रोडक्शन स्टाफ. कंपनी क्या एम्प्लॉय करती है? 30 प्रोडक्शन स्टाफ एंड 15 इनडायरेक्ट स्टाफ इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग. कहता है व्हाट इज द टोटल डायरेक्ट लेबर. तो देखो जो 15 इनडायरेक्ट स्टाफ है उसका तो भूल ही जाओ ना. 30 प्रोडक्शन आवर्स है, 30 प्रोडक्शन स्टाफ है, और एट द सेम टाइम उसमें उन्होंने क्या करा है, उन्होंने करा कुछ तरह से कि 37 आवर्स एक काम किया, 5 घंटे और काम किया. तो आप इसको 30 इंटू 42 इंटू $8, 30 इंटू 42 इंटू $8. सो रिजल्टिंग 10080 इज गोइंग टू बी योर डायरेक्ट कॉस्ट. क्यों? क्योंकि उसकी रीजन है कि जो ओवर टाइम है, उस ओवर टाइम में एक होती है बेसिक पे, जो बेसिक पे होती है वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है. एक होता है ओवर टाइम प्रीमियम, ओवर टाइम प्रीमियम इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है. एक होती है बेसिक पे, एक होती है ओवर टाइम प्रीमियम. सही है. चलो भाई ये क्वेश्चन नंबर 120 और 121 करो. 120 और 121 ये दो सॉल्व करो. सो अगर आप इस केस के अंदर देखेंगे तो आपको कहता है एन एम्प्लॉय इज पेड on a piecework basis, and the scheme is as follows: 1 to 200 units per day, 0.15 per unit. 201 to 500 units per day, इतना यूनिट है. More than 500 units per day, इतना है. Only the additional units, सिर्फ additional units qualify करते हैं for the higher rates. Rejected units do not qualify for payment. An employee produced 512 units in a day, of which 17 were rejected as faulty. तो 512 में से अगर मैं 17 माइनस कर देता हूँ, I repeat, अगर मैं 512 में से 17 माइनस कर देता हूँ तो it makes it 495. अच्छा भाई, तो अगर हम देखेंगे तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज 200 into 0.15. हम देखेंगे तो 295. क्यों? क्योंकि उसकी रीजन है कि 495 माइनस 200 into 0.2. सो ये हो जाता है आपका $30. ये हो जाता है आपका $59. सो रिजल्टिंगली $89 इज व्हाट इट इज. तो $89 जो है ना वो आपकी वेज हो जाएगी. अगली बात करते हैं, अगले डिस्कशन करते हैं. It's expected that a product will take 36 minutes to produce. In a period, 180 hours are worked and 325 units are made. A bonus of half of the time saved is paid at the employees, to the employees. Half of the time saved, 50% pay किया. The wage rate is 8. What is the total amount of bonus paid to the employee? तो bonus किस तरह से आएगा? आप क्या करोगे? आप कहोगे allowed time देंगे. तो 325 यूनिट है, मल्टीप्लाई बाय 36 minutes to produce a units divided by 60 minutes. तो आपका पर आवर हो जाएगा. सो 195 आवर्स हो जाएगा, और एक्चुअल आवर्स वर्क जो है वो 180 हो जाएगा. तो आवर्स सेव्ड जो है आपके वो 15 हो जाएंगे. सो योर बोनस इज गोइंग टू बी 15 into 8 into 50%, $60. It's actually going to be $60. अगली बात डिस्कस करते हैं, अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, वो ये है कि in a payment by results scheme, employees are paid a bonus based on hours saved at the basic wage rate. तो जितने भी घंटे सेव होते हैं तो उस केस के अंदर जो ना बेसिक वेज रेट जो ना, वो बेसिक वेज रेट का जो ना मतलब पेबल टू द एम्प्लॉइज कैलकुलेटेड एज द आवर सेव मल्टीप्लाइड बाय द रेशियो ऑफ द टाइम सेव टू टाइम अलाउड. An employee produces 480 units in 72 hours. The time allowed for this number of units is 108 hours. The employee's basic rate of pay is this. What is the total amount payable to employee for this job? तो आप देखें, बात समझिएगा, जितने घंटे होते हैं ना सेव्ड, उसके हिसाब से बेसिक वेज रेट दिया जाता है. The bonus is payable to employees calculated as hours saved multiplied by ratio of time saved to time allowed. Ratio of time saved to time allowed. तो आप देखें, अब जरा बात समझिएगा. An employee produces 480 units in 72 hours. Time allowed is 108 hours. Employee's basic rate of pay is this much. तो आपकी जो बेसिक सैलरी होगी ना वो होगी 72 into $10. $720 आपका बेसिक हो जाएगा. और फिर उसके बाद जो है ना आपका जो बोनस हो जाएगा वो हो जाएगा 108 minus 72 यानी टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड.
मल्टीप्लाई बाय बोनस, मल्टीप्लाई बाय बेसिक वेज रेट. अब ये बात तो हो गई ना. उसके बाद जो है ना आपके पास यहाँ पे एक और चीज है. द बोनस इज बेस्ड ऑन आवर्स सेव्ड एट द बेसिक वेज रेट. आवर्स सेव्ड, तो आवर्स सेव्ड कितने हैं? 108 माइनस 72 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें. So hours saved multiply by hours saved कितने? 108 minus 72. Hours saved 108 minus 72 multiply by ratio of time saved. Time saved कितना है? This time allowed कितना है? 108 multiply by $10. So this is actually going to be $120. So hence $840 जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा? $840 is going to be your total labor cost. $840 is going to be a total employee cost for this specific job. So ये हमने क्या कर लिया? ये हमने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस कर लिए जो MA1 की किट के थे, और उन क्वेश्चन की बेसिस के ऊपर हमने जो है ना मतलब कुछ स्पेसिफिक वो क्वेश्चन कर लिए जिनका ताल्लुक लेबर से था. अब हम जरा कुछ और मजीद आते हैं और दोबारा से कुछ जो है ना F2 के क्वेश्चंस देखते हैं, और इस F2 के क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि वो F2 के क्वेश्चंस में क्या कुछ होगा. तो देखें, अब जरा बात करते हैं और डिस्कशन करते हैं. वो ये है कि सिक्स 6.1 तक हो गया है नाउ. सही है. इनफैक्ट F2 के तो हमने जो मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन थे हमने कर लिए थे. सो वी आर डन विद दीज क्वेश्चंस. अब हम जरा देखते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास मजीद लेबर के एतबार से और चीजें पढ़ने की हैं उसको हम जरा देखते हैं और चीजें.